हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो है जो मेरी एसएससी सीजीएल 2025 की लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी वीडियो है कि मैं ये लास्ट 60 डेज में क्या करूंगी। अभी मैं सच बताऊं तो मैं आज से एकदम सीरियसली पढ़ाई करने वाली थी। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि बीच में मेरा एकदम दिन शॉर्ट्स नहीं आ रहा था मॉक का, बट अभी 60 डेज में लगातार 60 मॉक दूंगी, जिसमें कि इंक्लूड होगा लाइव मॉक, प्रीवियस ईयर मॉक। मैं लाइव बोर्ड पे या फेसबुक पे दूंगी कुछ भी, लेकिन जरूर मैं 60 डेज मॉक दूंगी और उसके शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी उसमें से किसी भी मॉक को अगर देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। सो ये पूरा वीडियो जो होगा मेरी चारों सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी है इस बार 2025 की, उस पर होगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा जीके का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है एंड साथ ही में रीजनिंग का भी। बट मैथ्स के कुछ सिलेबस मेरे बाकी थे, तो जो कि मैंने अभी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट किया, बट अभी कुछ बाकी है बिकॉज मैं बहुत ही लेजी चल रही थी कि एग्जाम आएगा देखा जाएगा इस तरह से, जो कि आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। तो अभी लास्ट से 60 डेज बचे हैं, इसमें तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छी स्ट्रेटजी या फिर कुछ आप और फॉलो कर रहे हो जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे फॉलो करूँगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 जो है उसका फॉर्म मैंने अभी तक फिल नहीं किया, बट मैं करूंगी। और कौन कौन से पोस्ट के लिए मैं फिल करूंगी ये आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। साथ ही में मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल मिक्स करके इसका मैं फॉर्म फिल करूंगी। सो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आजकल में मैं डाल दूंगी एक वीडियो जिसपे कि मैं सब कुछ बताऊंगी डिटेल में कि मैंने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं। तो उसमें आप लोग भी बताना जरूर कि आप लोगों ने कौन कौन से पोस्ट फिल किए। वैसे हमारे पास तो कुछ अलग से एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम लोग नॉर्मल ही फिल कर सकते हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले पोस्ट होंगे उस पे ही, जिसपे की कंपटीशन तो काफी हाई होता है, बट क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसी में फिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में, जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले मैं क्लास कंप्लीट करूंगी। मतलब कुछ कुछ चैप्टर जो मेरे ऐसे हैं उसमें अगर कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जो भी कभी नहीं आया, तो उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ जाता है, तो मेरे से अभी वो नहीं हो पाता, मेरे कुछ उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए अभी मैं 3 क्लास कर लूंगी। 3 चैप्टर के क्लास करूंगी। ज्योमेट्री के सबसे पहले, उसके बाद ट्रिको का, उसके बाद अलजेब्रा का। ठीक है, मैं इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद क्या करूंगी, कुछ और भी अगर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन अगर मेरे से रेगुलर नहीं बनेंगे, अभी मैं मॉक दूंगी, उसका एनालिसिस करूंगी। तो जिन भी चैप्टर्स में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आए उसे मैं कंप्लीट कर लूंगी। मैंने अभी डिसाइड किया कि 20 डेज में इन सारे क्लास को निपटा लूंगी, सारे क्लास कर लूंगी। ठीक है, और उसके साथ ही क्लास को रोज करूंगी, उसके साथ मैथ्स क्लियर करूंगी, पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। जो कुछ कुछ चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे से नहीं बनते, जैसे कि पेज का कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं पिछली ईयर भी मेरे प्री में ये सब क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, इसलिए मैंने देखा। तो कुछ कुछ रेस के चैप्टर्स या फिर कुछ जो आ जाता है ये डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, अभी मेरे से जो डिफिकल्ट वाले इजी जो होता है वो बन जाता है, तो उसके अभी कुछ प्रैक्टिस करूंगी। तो पीवाईक्यूज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन पा रहे उसके मैं प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, साथ ही में रोज मैं मॉक लगाऊंगी, और मॉक के जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें मेरे जितने बन गए टाइम पे तो बन गए, जो नहीं बने या जो गलत हो गए उसको अच्छे से एनालिसिस करके उसको भी सॉल्व करूंगी। तो डेली का मैं बता दूं, पीवाईक्यू जब मैं बनाऊंगी 50 से 20 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन इधर का, तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन में मैथ्स को सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, एंड क्लास में मैं बताया जैसे कि ज्योमेट्री या अलजेब्रा ट्री को जो भी चल रहा होगा उस क्लास के भी क्वेश्चन बनाऊंगी। तो एक दिन का इतना क्वेश्चन मिल गया, ठीक रहेगा मैथ्स के। अभी से लेकर 2 मंथ तक ये मैं फॉलो करने वाली हूँ, रोज का ये मेरा यही है, क्लास करना है, पीवाईक्यू एंड मॉक्स। क्लास तो सिर्फ लास्ट 20 डेज करूंगी, उसके बाद जितने दिन बचेंगे उसमें बस पीवाईक्यू एंड मॉक। ओके, तो मैथ्स का हो गया। अब मैं बात करती हूँ जीके के बारे में, जनरल अवेयरनेस। जैसा कि आप लोग को पता है मेरा सिलेबस जो है जीए का कंप्लीट है, बट अभी भी उसमें कुछ कुछ जो रिवीजन करना है, मेरी सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ना नहीं है, तो उसका मैं बता दूं 13 जून से लेकर 13 अगस्त तक मेरा इसमें पूरा रिवीजन चलेगा। मैंने इस तरह से किया है कि मैं डेली का 6 पेज का 6 पेज का रिवीजन करूंगी, एंड अभी 60 डेज है तो टोटल हो गया 360 पेजेस। तो मैं जिस बुक से करती हूँ लूसेंट से, उसमें मेरे लगभग 400 समथिंग पे पेज है, लेकिन उसको कुछ कुछ छोड़ के ही पढ़ती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो 360 पेज उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मंथ में मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिसलेनियस पार्ट जो आता है बुक में, जो मिसलेनियस है जिसमें क्या आपका डांस आ गया, सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, और साथ ही फर्स्ट क्या है, मतलब इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत ईजी है, बट इंडिया से जो फर्स्ट है पहले माउंट एवरेस्ट को कौन गया ये वो, मतलब मिसलेनियस में जो पार्ट आता है मैं उसका रिवीजन करूंगी। ठीक है, एंड उसके बाद मैं सिविक्स करूंगी, क्योंकि सिविक्स जो है बहुत बार रिवीजन किया है, बहुत ही मतलब इजी लगता है, याद हो जाता है, तो पहले इसको निकालूंगी। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, एंड उसके बाद साइंस का बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डाटा होते हैं मैं भूल जाती हूँ, उसको लास्ट में करूंगी। एंड सबसे लास्ट में करंट अफेयर, लास्ट 10 डेज में जो है करंट अफेयर कंप्लीट करूंगी, और वो भी पीडीएफ से। जो पीडीएफ मिलेगा मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको भी शेयर कर दूंगी, जिससे मैं करूंगी वो सेव है, बिकॉज पता नहीं करंट अफेयर कहाँ से आ जाए, उसके लिए उतना मेहनत नहीं करना मुझे, बस 10 डेज लास्ट 10 रहेगा उसको पीडीएफ से कर लेती हूँ मैं, तो इस बार भी वही करूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने
लिख रखा है, इसमें इस अकॉर्डिंग रिवीजन करूंगी, तो जीएस मेरा आराम से हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में ये पूरा जून में इंग्लिश में कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अभी क्लास भी मुझे करना है मैथ्स में, तो वो टाइम मेरा उसमें चला जाएगा। ऊपर से इंग्लिश में मुझे उससे कुछ खास फील नहीं हो रहा है कि हाँ इंग्लिश का मुझे रिवीजन करने की जरूरत है। तो इंग्लिश का रिवीजन मैं स्टार्ट करूंगी 1 जुलाई से। अभी 20 डेज मैथ्स का क्लास कर लूंगी, उसके जगह पे टाइम मेरा जो बचेगा। ठीक है, एंड मैंने ये टाइमिंग इस पे नहीं लिखा कि मैंने कितना देर मुझे ये वो करना है, मैं आपको लास्ट में डिसाइड करके बताती हूँ कि मैं कितना टाइम दूंगी। बिकॉज टाइम क्या, जितना ये कंप्लीट तो करना ही है, जितना देर में कंप्लीट हो, इसलिए मैंने टाइम का कुछ नहीं लिखा। टाइम अगर लिख दूँ ना, टाइम से कुछ हो भी नहीं पाता, टाइम लिखा रहेगा। बट ये है कि टारगेट आप रखोगी ऐसे, मुझे याद ये कंप्लीट करना है, ये करना है, तो आपको वो हो जाएगा। टाइम मैं फिक्स नहीं कर पाती, इसलिए मैंने लिखा है। तो 1 जुलाई से मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगी। वोकैब का रिवीजन सबसे पहले, वोकैब। ठीक है, जैसे कि वोकैब 6-7 हजार है, हर दिन का मैं 100-150 जितना 200 जितना हो पाएगा मैं उतना रिवाइज करूंगी, उस तरह से हो जाएगा। और मैं बता दूं वोकैब में मैंने क्या क्या लिख रखा है। इडम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो भी आता होगा ये सब सारे चीज मैं 1 मंथ में रिवीजन कर लूंगी। मैंने पिछली बार भी किया है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है 1 मंथ में हो जाएगा। एंड लास्ट जो 13 डेज बचेंगे अगस्त में, क्योंकि अगर फर्स्ट डे भी एग्जाम आता है, मान के हम लोग यही चलते हैं, तो मेरे पास लगभग 12 डेज बच जाएंगे। तो उतने में मैं क्या करूंगी, ग्रामर के रूल्स रिवीजन करूंगी। एक दिन में 2-3 चैप्टर तो कर ही लूंगी। जो बड़ा चैप्टर है उसको मान लीजिए एक होता है, तो जो छोटा है 2-3, ऐसे करके 12 दिन में मेरे हो जाएंगे। तो ग्रामर का मैं रिवीजन उस तरह से कर लूंगी। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट की मैंने स्ट्रेटजी बनाई। एंड रीजनिंग की मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज इसके लिए मैं कुछ खास नहीं करूंगी। मतलब अभी मेरे कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे मैं बता दूं फिगर में जो आता है ना कि अभी नेक्स्ट फिगर क्या होगा, इसमें मेरा अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब पता नहीं किधर घुमाते 90 डिग्री 45 डिग्री, ये भी मुझे उतना नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं बस जो पीडब्ल्यू के बुक्स हैं जी रीजनिंग के, उससे बस कुछ कुछ क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में दिक्कत है उसको निकाल के उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, और वो मॉक दूंगी। 25 क्वेश्चन उसका एनालिसिस करूंगी, बस उतना ही। इसके लिए मैं मुझे इतना ही करना है। जब मेंस अगर होता है तो देखा जाएगा, उसके लिए मैं करूंगी। और बाकी इतना ही मेरा लास्ट 60 डेज इतना ही करना है। बोल के मुझे दिक्कत लग रहा है, बट ये करना पड़ेगा और आपसे सीरियसली करना पड़ेगा। और उसके पहले मैंने सोचा था ये करूंगी ये करूंगी, अभी तक नहीं किया। बट अभी लास्ट 60 डेज तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हमारा फ्री होगा। सो मेरी तो अभी लास्ट 60 डेज की यही स्ट्रेटजी एंड रूटीन रहेगी। और जब मेरा मन करेगा मैं आपको स्टडी ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगी रूटीन, अगर मैंने किस तरह से फॉलो किया। मेरे पास अगर मुझे लगा कि टाइम है मेरे पास, तब ये सब मैं करूंगी। ऐसे तो बस मॉक लगाऊंगी, उसका शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। आप भी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, और मैं भी होप करती हूँ कि आज से मैं भी एकदम अच्छे से फॉलो करूंगी रूटीन। सो बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन जर्नी के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट्स में।